वेलकम टू आवर चैनल पेपर लीकर। आज तुम्हारा प्यारा भैया तुम्हारे लाइव इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ शॉर्ट आंसर की लॉन्ग का पहले वीडियो आ गया है, देख लो और फटाफट 75 सब्सक्राइबर करा दो, जिससे हम दूसरी वाली जो बुक है ना हमारी, है ना, उसका भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल डाल दो। उसके बाहर भाई कोई लॉन्ग नहीं आएगा, बस 75 सब्सक्राइबर कराओ फटाफट। देखो पहले क्वेश्चन है हमारा, हु रीड द लेटर सेंड बाय द लेंचो। भाई पोस्टमैन ने रीड किया था, है ना। व्हाट डिड ही डू देन। पोस्टमैन ने देखो सबसे पहले लेटर रीड किया, और लेटर रीड करने के बाद उसने क्या किया, ये लेटर पोस्ट मास्टर को जाके दे दिया। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर पहले हंसा, उसके बाद में उसका मूड चेंज हो गया और वो धीरे धीरे उसने मनी कलेक्ट की और उसने किसको भेज दिया, लेंचो को भेज दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आओ दूसरा देखते हैं। Explain the irony in the chapter A Letter to God। देखो आयरनी क्या थी कि जो पोस्ट मास्टर थे और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे ना, उन लोगों ने क्या थी, पैसे कलेक्ट करके लेंचो की हेल्प की थी, पर लेंचो ने क्या समझ ले लिया, लेंचो ने क्या गलत समझ लिया। आयरनी मतलब, देखो आयरनी का मतलब होता है, समझ जाओगे तुम लोग। लेंचो का अनवीविंग फेथ था, ऐसा फेथ जो बहुत ज़्यादा घुआड़ के ऊपर। उसने पोस्ट मास्टर लोगों ने उसे पैसे कलेक्ट करके दिए 70 पैसों, उन्हें 100 पैसों की डिमांड की थी। कितने पैसों, 100 पैसों, पर उसके पास रीच कितने हुए, केवल 75 पैसों, 70 पैसों। तो उसे क्या लगा कि 30 पैसों किसने चुरा लिए, पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट बंच ऑफ क्रुक्स बता दिए किनको, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को। इसलिए ये क्या है, आयरनी सिचुएशन है। जिन्होंने पैसे डाले उन्होंने लेंचो ने क्या बता दिया, चोर बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वेज वुड राइटिंग अ लेटर टू गॉड हेल्प लेंचो टाइड ओवर हिज क्राइसिस। भाई लेंचो कैसे हेल्प की राइटिंग लेटर करने। देखो इसमें लिखेंगे हम कि गॉड ने तो डायरेक्टली हेल्प नहीं की, वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किए, पैसे कलेक्ट किए, और पैसे कलेक्ट करके क्या की, लेंचो की हेल्प की। उसका अनवीविंग फेथ क्या ना हो, सेक ना हो, अनवीविंग फेथ क्या ना हो, सेक ना हो। आओ आंसर देखते हैं एक बार इसका। Lancho had an unshakable मतलब faith in God. After the hailstone running crop and no other option, Lancho decided to write a letter to God requesting 100 pesos him to plant a new crop and provide for his family। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर हैड मिक्स इमोशंस while the opening the letter, explain। भाई जो पोस्ट मास्टर के इमोशंस थे ना, क्या कौन से लेटर की बात हो रही है, दूसरा वाला लेटर था ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो लेंचो ने लिखा था। भाई हमारा जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, क्यूरियस था जानने के लिए, बहुत चाहता था वो जानने के लिए कि उस लेंचो ने अब उसे कैसे थैंक यू किया है ना। और वो सेटिस्फाइड था कि लेंचो था ना, उसे यही लेंचो थैंकफुल लेटर ही लिखेगा। पर उसने क्या देखा, जब लेंचो को खोला, हाउएवर उसने ये देखा कि लेंचो क्या है, अनहैप्पी है, और क्या है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने 30 पैसे चुरा लिए हैं। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस है ये मुझसे बिलोंग नहीं करते हैं। ये जो लॉन्ग आंसर वाले वो ज़रूर मुझसे बिलोंग करते थे, पर ये मुझसे बिलोंग नहीं करते हैं। ये मैंने रिसर्च करके बहुत सारे जो टीचर्स ने बताए हैं ना, उसके बेस पे क्वेश्चंस है। इसमें बहुत सारे टीचर्स ने जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुम्हारे लिए छाट के लाया हूँ भाई। वाई डिड नाइट आफ्टर द रेन्स टर्न सॉरोफुल फॉर लेंचो। भाई इसलिए सॉरोफुल हो गई थी क्योंकि उसकी पूरी क्रॉप थी वो बरीड हो गई थी, ख़राब हो चुकी थी, है ना। और वो हेल स्टोन्स ने क्या कर दिया था, उसकी पूरी क्रॉप के ऊपर एक साल्ट की लेयर जमा दी थी। और लेंचो ये सोचता था कि ही वुड बी हंगर दिस ईयर। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू वाई। यहाँ पे आंसर आ रहा है, जैसे रेन ड्रॉप्स को न्यू कौन से कंपेयर किया था, एंड 10 सेंट से बड़े को और 5 सेंट से छोटों को। आया इतना समझ में। जो प्रॉमिस क्या करते थे, एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते थे। लेंचो के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें आगे दूसरे चैप्टर के देखते हैं।
तुम लोग जैसे नेल्सन मंडेला, इस बार एक्स्ट्रा बेस आने की फुल चांस है कि पिछली बार भी आया था, क्योंकि लॉन्ग आंसर आ ही नहीं रहे ना, उससे एक्स्ट्रा बेस आ सकता है। तुम लोग उसे एक बार अच्छे से पढ़ लिया। जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही सेड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारा नरेटर क्या है भाई, जैसे नेल्सन मंडेला को क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई। जब फ्रीडम मिलती है किसी को, वो कैसा होता है, हैप्पीनेस का सा होता है। कैसा होता है, हैप्पीनेस होता है। देखो एक ट्रिक बताऊँ, अंग्रेजी में कभी भी किसी भी आंसर को छोड़ के बताना। कुछ भी लिख के आओगे ना, आधा नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा, बस छोड़ के मत आओ उसको, ठीक। अगला है द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है रिप्लेस बाय द सिस्टम दैट कन्फाइन दैट एजुकेशन ऑफ ब्लैक्स। भाई फर्स्ट वाला है, इसको एक बार से उठ दो, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। ये हो सकता है बी है ना, बी आना चाहिए। लेट वी चेक, यहाँ भाई बी। कमेंट ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी अपार्थाइड क्रिएटेड। अपार्थाइड ने ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंस वाली और हार्श कम्युनिटी को सोसाइट किया है। आ गया, which phrase would correctly substitute the patch up in the given extract? The white skinned people of the South Africa patch up the difference. आंसर क्या है, repaired है। आ गया इतना। देखो अभी क्वेश्चन आता है किसका, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर पे हम बढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है, ब्रीफली ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यंग सीगल इनिशियल अटेम्प्ट टू फ्लाई एंड सक्सेसफुल फ्लाइट। इनिशियली में क्या था, वो फियर था, उसे क्या लगता था कि जो उसकी विंग्स है वो उसे क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। पर और उसने बिल्कुल एफर्टलेसली, उसको फियर था इसलिए उसने कोई एफर्ट नहीं लाया, माइंड के अंदर उसका फियर क्या था, बैठ चुका था, जम चुका था। पर आफ्टर में क्या हुआ है ना, जब उसकी फैमिली ने उसे टॉन्ट किया और उसकी स्कोल्ड किया उसकी फैमिली ने, और उसको अकेला छोड़ दिया। हंगर और हीट को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने क्या की, हंगर और हीट की वजह से अपनी, जब उसकी मम्मी मिडवे के अंदर जाके रुक गई, उनके हाथ में, उनके मुंह में क्या थी, फिश थी। उस फिश को पाने के लिए उसने क्या की, डाइव की, और डाइव करने के बाद में उसके जो पंख है वो अपने आप आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स होने लग गए, और उसे थोड़ी देर बाद में लगा कि ही वॉज कटिंग द एयर विथ हिज विंग्स। बस A चीज है, जैसे फैमिली प्लेड अ वाइटर रोल इन फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, गिव टू एग्जाम्पल टू सब्स्टिट्यूट द अबोव स्टेटमेंट। भाई ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लाइट है ना यंग सीगल की, उसने उसकी फैमिली में कैसे उसकी साथ दिया, है ना। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, फैमिली में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। जैसे उसकी मदर थी, वो मिडवे के अंदर खाना लेके गई, उसे अकेला छोड़ दिया, हीट और हंगर से उसने डाइव लगाई, उसके फादर ने उसे टॉन्ट किया, स्कोल्ड किया, है ना। ये सभी हम लिखेंगे। और वो अपने ब्रदर्स और वो सबसे उसे का थोड़ा मोटिवेशन भी हुआ कि वो उड़ सकते हैं तो मैं भी उड़ सकता हूँ। बस यही आएगा इसका आंसर। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये इसका ये एनी फ्रैंक का क्वेश्चन है। सब एक बार इसका मुझे आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा। द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ एनी स्टार्टेड एट किंडरगार्टन स्कूल, नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल। आंसर बताओ फटाफट, कौन सा आंसर होगा इनमें से। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आएगा कौन सा, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आए इतना समझ में। अगला आता है हु वाज मिस्टर क्यूप्रस। ध्यान से सुन लो, क्यूप्रस पूछा है, क्या पूछा है, क्यूप्रस। वो तुम्हारा दूसरा मैथ का टीचर नहीं पूछ रहा, एक तो क्यूप्रस था, दूसरा कौन था, चैट में लिखो फटाफट, चैट में लिख देना दूसरा टीचर कौन सा था। किसिंग था उसका मैथ का टीचर। देखो ये वाला क्वेश्चन है, तुम्हें कंफ्यूज करने की आ सकता है, इजी है। मिस्टर क्यूप्रस हेड मास्टर था उसके कौन से स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर। आया इतना समझ में। मैं तुम्हें ऐसी क्वेश्चन करा पे जहाँ पे तुम अटक सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। कि जो मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये पिछले 10 साल में 5 बार आया, फिक्स 5 बार। ईयर बताऊँ, 2024 में नहीं आया था, 2023 में आया, फिर 2019 में आया, फिर उससे पहले 2015 में आया, 16 में आया, 17 में आया। ये 5 साल ये लगातार आए, लगातार। बहुत इंपॉर्टेंट है, करते हैं। इस बार चांसेस है 99% ही आ जाए। What do you think about any talent for writing essays which she wrote conventionally when punished by the teacher? देखो एनी क्या थी, एक ब्राइट और टॉकेटिव स्टूडेंट थी, है ना। जब टीचर मिस्टर किसिंग ने उसे फ्रस्ट्रेट होके वो है ना उसको लेटर लिखने के, लेटर क्या पैराग्राफ लिखने के, पैसेज लिखने के लिए कहा। कौन कौन इस पे कहा था, एक तो चैटर बॉक्स पे, एक इंक्रोजेबल चैटर बॉक्स पे, और एक इस पे क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स पे। आया इतना समझ में। ये तुम एक्सप्लेन कर दोगे, ईजी है। अगला आता है ग्रीन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं निकालता हूँ पहले एक बार इंपॉर्टेंट।
ये क्यों समझो, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। What does the statement imply in relationship to the character of the baker? क्या बोल रहा है ये? चाइल्डहुड के टाइम पे किसकी, गोवा के अंदर जब हमारे बेकर की चाइल्डहुड थी ना, है ना, तो जो बेकर था वो क्या था, हुआ करता था, फ्रेंड हुआ करता था और साथी हुआ करता था और गाइड भी हुआ करता था, किसका, बच्चों का। इस स्टेटमेंट को बताइए। देखो सबसे पहले हम लिखें बेकर उनका फ्रेंड हुआ करता। बेकर क्या था, एक रेस्पेक्टेड फिगर था पूरी कम्युनिटी का। वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। वो क्या देता, एडवाइस दे देता था बच्चों को कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। इसलिए वो उनका क्या था, कंपेनियन और गाइड था। और वो उनकी एज ही विजिटेड हाउस होल्ड डेली, है ना, वो रोज आता था वहाँ के, तो वो बेकर क्या था, उनका फैमिली मेम्बर ही बन गया था। ये तो तुम्हारे सामने भी क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज ए नॉस्टैल्जिक स्टेज ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। ये क्वेश्चन मैं केवल यहाँ पे इसलिए लाया हूँ जिससे तुम्हें नॉस्टैल्जिक का मतलब टोन भी पूछे ना, बेकर फ्रॉम गोवा की नॉस्टैल्जिक लिख के आओगे कि ब्रीज ऑफ इंडिया में किसी भी टोन पूछे। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट के बारे में, किसके बारे में, पास्ट, टू टेल अबाउट पास्ट, किसके बारे में, पास्ट के बारे में। आई बात समझ में, कर लोगे इतना, पास्ट इतना हाईलाइट करिए। अब तो पास्ट तो भूल मत जाना ये वर्ड। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट। अब तो लिख दोगे यार, वो बैम्बू स्टिक में आता था जिंगलिंग साउंड से, है ना, और ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दोगे। हु आर द पैड्रास, भाई बेकर को ही पैड्रास कहते थे। वाई दे आर द पैड्रास, क्योंकि वो है ना, उनके हर डोर जाते थे और वो डेली आते थे, तो वो फैमिली मेम्बर बन चुके थे उनके। भाई एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट थिंग्स डज मिच टू डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लिविंग एनिमल हु नीड्स लव। मिच क्या था भाई, लिवली और प्लेफुल पेट था जो इन्जॉय करता था गेम्स, पानी से, मार्बल से, पिंग पोंग बॉल से। एक क्वेश्चन भाई आ सकता है कि मिच बेले को कौन कौन से गेम पसंद थे। उसकी जो क्रिएटिव प्ले थी ना, वो शोकेस करते थे, बताते थे हमें उसकी इंटेलिजेंस के बारे में कि वैन वो प्लेस करता था न्यू एनवायरनमेंट में। मिच था इनिशियली वो कैसा था, हिमसेल्फ को अलग रखता था ऑथर से, पर धीरे धीरे वो एक्टिव होता गया, वो उसकी के पैरों में सोता, है ना। पहले दिन उसने उसके पैरों में, दूसरे दिन उसके साथ खेलता और नॉर्मल हो गया, फिर धीरे धीरे और उसके साथ ही रहने लग गया। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? भाई वो अपने आप नल खोलता, पानी को बहुत ज़्यादा स्प्लैश करता, रोलिंग करता वाटर के अंदर और आज घंटों तक उसी पानी के अंदर बैठे रहता। और 2 दिन बाद में तो है ना, उसको क्या एस्क बेडरूम से बाथरूम में जाना भी आ गया था और नल को खोलना भी आ गया था। बस यही आएगा आंसर। यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं था यार। मैंने इतने पेपर देखे हैं, ये वाले क्वेश्चन के अंदर 100-120 वर्ड्स का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता है इसमें, इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है कोई भी। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो एक बार मैं तो वीडियो पॉज करता हूँ। तुमसे भाई वल्ली का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे है, वाई स्टॉप व्हाट स्टॉप वल्ली फ्रॉम गोइंग टू द स्टॉल टू हैव अ ड्रिंक। भाई उसके पास पैसे कम थे, है ना, ये उसने स्टॉप कर दिया था, स्पेंडिंग मनी, है ना। व्हाट डू यू लर्न अबाउट वल्ली फ्रॉम दिस। वल्ली क्या थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, सेंसिबल थी और वो मनी की वैल्यू क्या थी, जानती थी। ये जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी जो भी लॉन्ग आंसर है ना तुम्हारे, या शॉर्ट भी है, सर मिनट बना रहा है इसका, ये लाइन चिपकाओगे अगर कुछ भी नहीं है, नंबर तो मिलेंगे। जैसे यहाँ पे द स्टोरी कन्वेज, हमें स्टोरी ये लेसन देती है कि डेथ क्या है, इनवेटेबल है, रियलिटी है एवरीवन के लिए, डेथ को छोड़ नहीं जा सकता, हर इंडिविजुअल को मॉर्टल है, एक दिन उसका अंत होना तय है, तय है, तय है। एक ही थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, व्हाट डज कीसा गौतमी आस्क फॉर व्हेन शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा। भाई वो राइक मांग रही थी, मस्टर्ड सीड्स मांग रही थी, वो डोर टू डोर जाने पे। डज शी गेट, भाई उसे नहीं मिले, क्यों, क्योंकि हर हाउस होल्ड से उसने पूछी कोई उसका जो लविंग वन है वो गया है, तो सबने कहा है हाँ, मतलब डेथ क्या है, कॉमन है ऑल से, हमें इससे ये पता चलता है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6th वाला, हाउ डिड चुपको रिएक्ट विद लोमो आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। इनिशियली भाई चुपको ने क्या किया, बहुत ज़्यादा डाउटफुल था और थॉटफुल था, किसके लिए, लोमो के लिए, क्योंकि लोमो क्या मांगने आए हैं, पैसे मांगने आए हैं। पर जब उसे पता चला कि लोमो उसकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो वो क्या, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, है ना, और उससे क्या, और वो एम्बैरेस हो गया और उसने क्या कर ली, किस कर ली लोमो को।
बस आज हमारे 20 मिनट भी नहीं लिया मैंने, तुम्हारे 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। इसी के मैं एक PDF दे दूंगा इसके नीचे, वो देख लेना एक बार। तुम्हारे इंग्लिश में इससे बाहर क्वेश्चन कोई आने के चांस ही नहीं है। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे wealthy, and please subscribe and like our channel, and for the guaranteed questions of long answer of the footprints without feet, please subscribe our channel fast. Live will at today 4 p.m.